Hi, welcome to this first video of first chapter of class 10th, that is real numbers. In this video we are going to talk about Euclid's division algorithm. ठीक है, तो समझेंगे कि बेसिकली ये एल्गोरिथम होता क्या है. बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिवीजन. सो यहाँ पे मैं ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ डिवीजन सो दैट अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट है सो दैट गेट्स क्लियर. सो इफ़ यू ऑलरेडी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट सो तुम इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो. सो लेट्स से कि हमारे यहाँ पे 36 स्टार्स दिए हुए हैं. सो 10 एक रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 3 रोज 30 एंड 36 स्टार्स है मेरे पास. तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे जो ये 7 स्टार्स के ग्रुप चाहिए. ठीक है, तो 7 स्टार्स के मुझे ग्रुप चाहिए. तो तुम कितने ग्रुप्स बना सकते हो? तो कैसे करोगे? तो पहले तुम क्या करोगे, 7 स्टार्स के यहाँ पे ग्रुप बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7. एक ग्रुप ये बन गया, फिर एक ग्रुप ऐसे ये बन गया, फिर एक ग्रुप ऐसे ये बन गया. राइट, 3 ग्रुप्स ये हो गए. और ये 7 स्टार्स ये हो गए, 4 ग्रुप हो गए. और ये 6 है मेरे पास, ये 6 प्लस एक ये. तो एक स्टार मेरा बच गया और टोटल मेरे ग्रुप कितने बचे? 5 ग्रुप्स. राइट, सो 5 ग्रुप्स एंड 1 रिमेनिंग. राइट, एक स्टार बच गया और मैंने कितने कितने ग्रुप्स बनाए हैं? 7 के. राइट, सो ग्रुप ऑफ 7. और मेरे पास टोटल कितने थे? 36 स्टार्स. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिवीजन. तो डिवीजन मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने 36 स्टार्स को 7 के ग्रुप में बांटा है. तो एक तरह 36 स्टार्स को हमने 7 से डिवाइड करा है. ठीक है, तो पहले क्या था, हमारे 36 स्टार्स थे. अब क्या रह गया मेरे पास? ग्रुप ऑफ 7. कितने ग्रुप ऑफ 7? 5 ग्रुप ऑफ 7. बट एक मेरा स्टार बच गया है. ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 36 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 5 क्वेश्चन आएगा और 1 रिमाइंडर. रिमाइंडर तो तुम्हें समझ आ रही है, जो बच गया. राइट, और क्वेश्चन मतलब जितने हमारे ग्रुप्स बन गए इसके. ठीक है, और 36 को हम बोलते हैं डिविडेंड. डिविडेंड मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद करता था, कितने सारे डी आ रहे हैं ना इसमें, तो इसको मैं डैडी से याद करता था, द बिग वन, जिस बड़े वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो 36 को हम डिवाइड करते हैं और 7 को जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र. ठीक है, तो जिससे हमने डिवाइड करा उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. और जितने ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गया उसको हम बोलते हैं क्वोशंट. ठीक है, और एक जो बच गया रिमाइंडर, जो बाकी जो नहीं बन पाया जिसका ग्रुप. ठीक है, तो नाउ तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो 36 है मेरा, वो किसके इक्वल होगा? जितने के ग्रुप्स बनाए हैं मैंने और जितने उसके ग्रुप्स बने. राइट, हर ग्रुप में 7 हैं और मेरे पास 5 ग्रुप्स हैं, तो टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 7 इंटू 5. राइट, और एक बच गया था, तुम देख सकते हो ये 7 इंटू 5 35 प्लस 1 36 ही होता है. राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला होल्ड करता है. क्या फॉर्मूला है? 36 क्या था हमारा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, नाउ डिवीजन को एक और तरीके से समझा जा सकता है. तो एक तो हमारे हो गए डिस्क्रीट क्वांटिटीज थी, अलग अलग स्टार्स थे. ये क्या समझ लो, मैं तुम्हें एक स्टिक दे देता हूँ जिसकी लेंथ है लेट्स से 50 सेंटीमीटर. ठीक है, ना मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे जो एक्चुअली चाहिए, मुझे तो छोटी छोटी चाहिए, मुझे तो 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ चाहिए. ठीक है, तो तुम मुझे ऐसी कितनी लेंथ बना के दे सकते हो? 6 सेंटीमीटर्स की. तो तुम तोड़ना शुरू कर दोगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, तो एक एक तोड़ते जाओगे तो वो निकलता जाएगा यहाँ से. राइट, ऐसे निकलता जाएगा. तो ऐसे तुम कितने निकाल सकते हो? कितने निकाल पाओगे?
अल्टीमेटली 50 तक जा सकते हो राइट तुम, बट तुम देखोगे जब तुमने 6 और तुमने जब 8 पीसेस निकाल लिए इसमें से तो ये 48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस 2 सेंटीमीटर बचेगा, उस 2 सेंटीमीटर से तुम ऑफ कोर्स 1 सेंटीमीटर नहीं निकाल सकते, तो वो 2 सेंटीमीटर तुम्हें फेंकना पड़ेगा। तो उस 2 सेंटीमीटर को या 2 को हम बोलते हैं रिमाइंडर जो बच गया, और जिस पार्ट में हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और कितने पार्ट्स बने इसके उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो तुम यहाँ भी देख सकते हो कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या हो गया मेरा, 6 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर, तो ये आ गया 48 प्लस 2, तो ये आ गया 50 विच इज़ इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करता है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन, और डिवीजन में जो टर्म्स हम जिस तरह से यूज़ करते हैं उसका मतलब, ठीक है। नाउ ये सब इसलिए समझना ज़रूरी था क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ सेम ही चीज़ बोलता है। तो क्या लेमा मतलब एक थ्योरम समझ लो। क्या है थ्योरम ये कि अगर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं a एंड b, so there exist unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r। तो ये चीज़ सेम ही है जो हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आ जाएगा, उसको हम q बोल देते हैं, और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था राइट, ठीक है। तो अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको b से मल्टीप्लाई कर दें प्लस रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो a हमारा वापस आ जाएगा राइट, ठीक है। तो ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था 5 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 50 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो इसको हम a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। हमारे q और r क्या आ रहा था उस केस में, 50 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 2 ऐसे आ रहा था ना। तो उसमें क्यों हमारा ये आ रहा था, r ये आ रहा था, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है, हम a को 6 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, जरूरी नहीं है a बड़ा होना चाहिए b से। तो अगर a हमारा 6 हो, b हमारा 50 हो, तो क्या होगा हमारा q और r की वैल्यू, तब भी पॉसिबल है q और r निकालना। सोचो, तो a हमारा क्या है इसमें 6 है, और यहाँ 50 इंटू क्यू है प्लस r है। अब q जो है हमारा इंटीजर है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो 50 आ जाएगा। तो 50 अगर ये आ गया तो r को नेगेटिव होना पड़ेगा, बट r हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें हमेशा मैं q को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 इंटू 0 प्लस r, तो इसमें r क्या आ गया 6, q क्या आ गया 0, ठीक है। कोई भी हमें 2 इंटीजर्स दिए हों a और b, हम बेसिकली उनको एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर a को हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है r जो हमारा 0 से बड़ा है और b से कम है। ये वैसे तुम देख सकते हो जब हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से कम आता है, क्यों। तो जैसे अगर हमारा 50 को हमने 6 से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर कितना आया था 2, तो रिमाइंडर हमारा ज़्यादा नहीं आ सकता। तो रिमाइंडर अगर हमारा किसी केस में 7 आ जाए तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम है, क्यों, हमने 6 से डिवाइड करा तो 7 कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि लेट्स से अगर हम 49 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि 7 रिमाइंडर है, तो मतलब 7 तुम्हारे बच गए, तो तुमने कितने को ग्रुप्स में स्प्लिट करा, 42 में को तुमने 6 के ग्रुप्स में स्प्लिट करा, तो 7 ग्रुप्स में स्प्लिट करा होगा राइट। तो इंस्टेड तुम 49 को तुम 8 ग्रुप्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जिस केस में 48 आ जाता और एक रिमाइंडर आता राइट। कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, और इस केस में जो r है हमारा वो कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, b के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। b से हमेशा छोटा होगा। हम बेसिकली डिवीजन तभी रोकते हैं जब हमारा जो लास्ट में जो पीस बच रहा हो वो छोटा हो, ठीक है। जैसे हमने 6 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे 50 सेंटीमीटर को, तो हम तब जाके रुके थे जब लास्ट में 2 सेंटीमीटर बच गया था। अगर लास्ट में 6 सेंटीमीटर बचा होता तो एक और ग्रुप हमारा बन जाता राइट, ठीक है, क्लियर है। ये थ्योरम क्या कहती है, लेमा क्या कहता है
कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हमेशा ये हम इक्वेशन बना सकते हैं जिस केस में Q और R जो होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बात है ये यूनिक ही होंगे। ऐसा तो नहीं है तुम एक बार डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, नेक्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा सेम ही रहेंगे। नाउ बिफोर वी लुक एट द डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स की, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ किस लिए किया जाता है, हम HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड HCF होता क्या है। अगेन अगर तुम्हें पता है HCF क्या होता है, इफ़ यू आर ऑलरेडी क्लियर देन यू मे स्किप दिस पार्ट, बट फॉर अदर्स आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड। तो लेट्स से कि हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 6 और 8। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर देता है ताकि जो हमारा जो रिमाइंडर आए वो 0 आए। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बात है वो डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। नाउ 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। 3 से भी कर सकते हैं, फैक्टर है। सो ये जो हमारे सारे हैं फैक्टर्स हैं। 3 के बाद 4 फैक्टर नहीं है, 5 भी फैक्टर नहीं है, 6 फैक्टर है। ठीक है, और 8 का क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। सो ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब पहले तो देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन से हैं इनके। इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 है, 2 है, राइट। 3, 6, 4, 8 कॉमन नहीं है। सो 1 और 2 इनके फैक्टर्स हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इनमें से हाईएस्ट है। सो इस केस में 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6 और 8 का 2। ठीक है, सो दैट इज द ओनली मीनिंग। सो अगर 20 और 25 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो पहले मैं इसके फैक्टर्स देखता हूँ। क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। ठीक है, और इसका क्या है, 1 है, 5 है, 25 है, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, नाउ इनके कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर देखना है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 5। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है मेरा, 5। सो मेरा HCF है इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो मतलब है वो ये है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को, जो भी गिवन नंबर्स हैं हमारे, उनको डिवाइड कर सके प्रॉपरली। मतलब डिवाइड कर सके मतलब रिमाइंडर कुछ ना बचे, उनका फैक्टर हो। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे देता हूँ x और y, तो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो x और y को इस तरह से डिवाइड करे कि दोनों केस में रिमाइंडर 0 बचे, या x और y और दोनों का फैक्टर हो। हाईएस्ट सच नंबर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कई बार ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, GCF, और कई बार हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, GCD। ठीक है, सबका मतलब सेम ही होता है बेसिकली, हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर 0 हो, या दोनों नंबर्स का वो फैक्टर हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है कि हम फाइंड कैसे करें दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका तो हमने देखा था कि जैसे हमें अभी लास्ट केस में हमने 6 और 8 का निकालना था, तो हमने क्या करा, उनके फैक्टर्स लिस्ट आउट कर दिए और देखा जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट जो फैक्टर आ गया वो हमने निकाल लिया। ठीक है, बट ये ऑफ कोर्स ही बात है, ये छोटे नंबर्स पे तो चल पा रहा है, बट जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, राइट। वैसे वैसे हमें सबके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनके फैक्टर्स कॉमन देखने, फिर देखना चाहिए इनमें से हाईएस्ट कौन है। सो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो कोई छोटा तरीका है इनको, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, तो वो बेसिकली हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो है इसका छोटा तरीका, बट उसको हम समझते हैं वो कर क्या रहा है। तो बेसिकली अब जैसे 6 और 8 है, तो जैसे लेट्स से मैं तुम्हें कोई नंबर दे देता हूँ 42 और एक नंबर दे देता हूँ 420। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। निकालो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब तुम देखो कि 420 जो है वो खुद ही 42 का मल्टीपल है, राइट। राइट, सो मतलब ऑफ कोर्स ये बात है 42 जो नंबर है वो इन दोनों का HCF होगा, क्योंकि 42 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 42 का मल्टीपल ही है 420। ठीक है,
सो जब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो छोटा वाला नंबर ही HCF हो गया, राइट। तो अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 6 और 60 का HCF क्या है, तो ऑफकोर्स ये बात है 6 है, क्योंकि 6 को भी डिवाइड करता है और 6 60 को भी डिवाइड करता है। अब 8 6 से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हारे दो नंबर्स हैं A और B और मेरा जो HCF है वो A से बड़ा हो या B से बड़ा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली HCF जो होगा वो दोनों से छोटा होगा, क्योंकि दोनों को उसने डिवाइड करना है इस तरह से रिमाइंडर 0 बचे। तो कभी भी बड़ा नंबर तो छोटे को डिवाइड नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पॉसिबल HCF होता है वो होता है स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉसिबल है, बट ये हमेशा हर केस में तो नहीं होता, वो तुम्हें पता ही है। कि जैसे अगर मैं तुम्हें 6 और 8 में ही ले लो, तो 6 और 8 में ऑफकोर्स ये बात है 6 छोटा है, बट इसका जो HCF था वो 2 था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा HCF जो होगा जो छोटे वाला नंबर है वो हो जाएगा, तो केस हमारा आसान हो जाता। बट जैसे 42 और 420 है तो इसमें जो हमारा HCF आ रहा है 42 आ रहा है। ऐसे ही 6 और 60 में हमारा क्या आएगा HCF 6 आएगा। और वैसे ही 9 और 81 में, क्योंकि 81 जो है वो 9 का मल्टीपल है, सो HCF 9 आ जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, जैसे हमने कहा 42 420 और इज इक्वल टू 42 इंटू 10 है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा 420 और 42 जो है इनका HCF कितना है 42 है ना। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक्चुअली मेरा जो नंबर है ना वो 420 नहीं है, वो 420 प्लस 35 है, ठीक है। अब तुम्हें मुझे बताओ कि इस नंबर का x का जो कि ये नंबर है और 42 का HCF क्या है। तो अब कैसे करोगे। अब तुम्हें पता है कि 420 जो है वो तो परफेक्टली डिविजिबल है 42 से, ठीक है। बट अब ये 35 आ गया एक्स्ट्रा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि 35 और 42 में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मेरा 420 और 42 का क्या HCF था 42, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा 420 में 35 ऐड कर दिया। अब इनका HCF क्या है मुझे पता नहीं, निकालना है। पर तुम ये देख सकते हो कि 420 प्लस 35 जो भी HCF होगा इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, राइट। और 42 को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा वो, ठीक है। सो नाउ जो भी नंबर 42 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है कि वो 420 को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा, नहीं। ऑफ कोर्स सी बात है कि क्योंकि 42 का मल्टीपल ही है तो 420 को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। अब बाकी बच गया 35, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली ये देखना है कि 35 और 42 को कौन सा नंबर परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, समझ आ रही है। क्योंकि 420 तो हमारी एक तरह से हमारी कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर 42 को डिवाइड करेगा वो 420 को भी डिवाइड करेगा। पर ये है कि वो 35 को करे ना करे। तो अब हमारा जो कंसर्न आ गया कि भैया हमें देखना है कि कौन सा नंबर जो है हाईएस्ट नंबर जो 35 और 42 को परफेक्टली डिवाइड करे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इन दोनों नंबर्स को जो डिवाइड करता है हाईएस्ट नंबर जो है वो है 7, क्योंकि 7 इंटू 5 है, ये 7 इंटू 6 है। तो 7 जो है वो हमारा जो नंबर है वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरह से 7 जो है इन दोनों का HCF है, 35 और 42 का HCF कौन है 7। बट जो हमारा 420 प्लस 35 था उसका भी HCF 7 ही हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो हमने क्या करा है बेसिकली, हमने पता है कि अगर कोई भी नंबर जो 42 का फैक्टर है वो 420 का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमने 420 अलग लिख दिया, तो हमने 420 से मतलब नहीं रह गया, हमने फोकस करा 35 पे। अब हमने देखा कि 35 का फैक्टर क्या है और 42 के फैक्टर्स क्या हैं। तो हमने देखा जो इनमें से हाईएस्ट फैक्टर है वो 7 है। सो इसलिए इस पूरे का और इसका
HCF ये कितना है 455 और 42, इनका जो HCF है वो कितना 7 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड कर सकते। तो हमें बोल देना 35 और 400 का HCF निकालो। ना मुझे पता लग गया कि अगर मैं 400 में से 35 का एक मल्टीपल निकाल दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा मुझे उस पर फोकस करना है, राइट। तो 35 इंटू 11 क्या होता है 385। तो मैं 400 को 385 प्लस 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बचा तो 35 का जो फैक्टर होगा वो 385 का भी फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो मुझे 385 से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि जो 35 का फैक्टर है वो 385 का भी है। मुझे जो फोकस करना है वो 15 पे फोकस करना है। तो मैं देखता हूँ 15 और 35 का कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का है 5। ठीक है, तो मैंने बोल दिया अच्छा, क्योंकि इसमें 5 था तो इसलिए HCF जो है मेरा ऑफ 35 एंड 400 इज 5। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि लेट्स से हमें दो नंबर दिए हुए हैं जिसमें से C जो है हमारा D से बड़ा है। तो कोई भी जो बड़ा नंबर है उसको हम C बोल देते हैं और छोटे नंबर को हम D बोल देते हैं। तो हमें उनको ऐसे डिवाइड कर देना है, C को बेसिकली DQ प्लस R में डिवाइड कर देना है। मतलब एक तरह से जैसे हम जो डिवीजन करते थे। ठीक है, तो एक तरह से हमने C को D से डिवाइड करा, कुछ क्वेश्चन बच गया, कुछ रिमाइंडर बच गया, राइट। तो अगर रिमाइंडर 0 है विच इज़ द सेकेंड स्टेप, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि D जो हमारा C का मल्टीपल ही है। तो अगर D हमारा C का मल्टीपल ही है तो मतलब D HCF हो गया। ठीक है, जैसे हमने 420 और 42 का देखा था, 42 इंटू 10 प्लस 0 आ रहा था तो उसमें 42 HCF था, तो उसमें D HCF आ गया। बट अगर R हमारा नॉन ज़ीरो है, जैसे हमने 455 के केस में देखा था, R हमारा नॉन ज़ीरो है तो हमने जो डिवीजन लेमा जो प्रोसेस ये वाली अप्लाई करनी है, अब हम D और R पे फोकस करेंगे जैसे हम अभी कर रहे थे। किस पे फोकस कर रहे थे हम 42 पे, और जो रिमाइंडर बच गया हमने 420 जो था इसका 455 का, उसको हमने इग्नोर कर दिया अभी के लिए, और हम 35 और 42 पे फोकस कर रहे हैं, उनका HCF निकाल रहे हैं। यही कर रहे थे हम। ठीक है, तो हमने अब दोबारा गए उस पर, तो हमने क्या करा, अब C को माना बड़ा वाला नंबर विच इज़ 42, R बचा 35, सॉरी इस केस में हमारा ये D हो गया। अब नाउ हमने इसमें वो प्रोसेस लगा दी, सेम प्रोसेस, हमने 42 को 35 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया हमारा 35 इंटू 1 प्लस 7, रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, सो नाउ अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इन पे अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, किन पे D और R पे, D पे और R पे। ठीक है, तो अब केस में हमारा C कितना हो गया जो D था पहले, D कितना हो गया जो R था पहले। तो हमने दोबारा अप्लाई करा तो देखा 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, अब हमारा 0 रिमाइंडर आ गया तो हम रुक गए, और अब हमें क्या पता लगा D इज़ द HCF। सो D क्या हमारा 7, तो 7 इज़ द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उस केस में भी हमारा ये निकल के आ रहा था जब हम 42 और 35 का निकाल रहे थे। ठीक है, सो ये भी सेम चीज़ ही कर रहे हैं हम, ये थोड़ी सी आइटरेटिव है, एक एक स्टेप करके हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।